Welcome back, viewers. This is AK Chaudhary. In today, we are gonna discuss time maintenance part third, in which we shall discuss today present perfect tense. आज टाइम मेंटेनेंस का पार्ट थर्ड होगा, जिसमें आज हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को. सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स व्हाट? ऐसा कोई काम जो आपका फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है, बट उसका इफेक्ट अभी भी बाकी है, उसका प्रभाव अभी भी बाकी है. तो ऐसे एक्शन को जब आप टाइम एंड टेंस के कैटेगरीज में रखते हैं तो उसका नाम होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एक्शन फिनिश्ड है, काम समाप्त हो चुका है, लेकिन प्रभाव उसका अभी भी बाकी है. तो ऐसे एक्शन को आप क्या बोलते हो? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो इसका स्ट्रक्चर पहले देखेंगे, बेसिकली उस पर इसका एग्जाम्पल देखेंगे. इन डे आफ्टर जो होता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर्स को और एग्जाम्पल्स को. स्ट्रक्चर इसका है फर्स्ट आपका सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. डैट मीन्स ये हुआ कि सब्जेक्ट के साथ आप हैव और हैज का यूज करते हो किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. याद रखेंगे हैव का यूज कहाँ कहाँ होता है? आई, वी, यू, दे या कोई पुल्लर सब्जेक्ट आ जाता है तो वहां पे आप यूज करते हो हैव का. नहीं तो और जगह क्या आता है? हैज आता है. जैसे सब्जेक्ट में आपका ही, सी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वहां आप यूज करते हो हैज का. दे आफ्टर V3 का यूज करते हो, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म का आप यूज करते हो. जैसे गो, गो मीन्स जाना, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन. तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? वर्ब के थर्ड फॉर्म को आप यूज करोगे. अगर आप फर्स्ट स्ट्रक्चर पे एग्जाम्पल को देखेंगे, ही हैज़ गॉट अ बुक, वह एक किताब पाया है या उसे एक किताब मिला है. डैट मीन्स ये हुआ कि सब्जेक्ट में आपका ही, तो हैव और हैज में से क्या लगेगा? वहाँ पे हैज, ही, हैज. फिर आपका था वहाँ पे पाना, वर्ड क्या था? पाना. गेट, GET, गेट मीन्स पाना. गेट का थर्ड फॉर्म बन चुका है गॉट. ही हैज़ गॉट और ऑब्जेक्ट में हो गया आपका अ बुक. ही हैज़ गॉट अ बुक, वह एक किताब पाया है या उसे एक किताब मिला है. सेकेंड स्ट्रक्चर जो आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. इसका एग्जांपल देखेंगे. यू हैव, सॉरी यहाँ पे नॉट लगा देंगे. यू हैव नॉट बिकम माई फ्रेंड. यू हैव नॉट बिकम माई फ्रेंड. यहाँ पे नॉट मतलब हेल्पिंग वर्ब के आप नॉट यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो वो नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है. यू हैव नॉट बिकम माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त नहीं बने हो. यू हैव नॉट बिकम माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त नहीं बने हो. थर्ड है आपका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, मतलब यस और नो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है आपका. हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. क्या होता है थर्ड स्ट्रक्चर में? आप क्या करते हो? हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हो, फिर सब्जेक्ट को, फिर वर्ब को और फिर ऑब्जेक्ट को. जैसे हैव दे रिसीव्ड अ प्राइज, क्या उन लोगों को एक प्राइज मिला है या क्या उन लोगों ने प्राप्त किया है एक प्राइज. तो आपने हैव का यूज करा दे के साथ, क्योंकि दे प्लूरल चीज को डिनोट करता है. हैव दे, फिर रिसीव का थर्ड फॉर्म क्या बना? या रिसीव्ड अ प्राइज, क्या वे लोग प्राप्त किए हैं एक प्राइज या क्या उन लोगों को एक प्राइज मिला है. फोर्थ स्ट्रक्चर आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव, यस और नो इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर है आपका. हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. हैव यू नॉट सर्च देयर, क्या आप लोग वहाँ सर्च नहीं किए हैं? सर्च करना मतलब क्या? खोज करना. तो क्या आप लोग वहाँ खोज नहीं किए हैं? तो यहाँ पे आप यू के साथ यूज क्या करा है? हैव का. फिर नॉट यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद लगा है नेगेटिव बनाने के लिए. फिर सर्च का V3 क्या होता है? सर्च. हमको V3 चाहिए तो सर्च का V3 सर्च, और देयर मतलब वहाँ. फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, लेकिन कैसा? तो WH वर्ड इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर. WH वर्ड यहाँ पे आप वाई, वेन, वेयर, हाउ मेनी है ना, ये सब आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो WH वर्ड प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. और ये क्वेश्चन मार्क्स को आप ना भूलें, क्वेश्चन मार्क्स आता है. जैसे आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है वाई हैव यू मेट अस, आप हम लोगों से क्यों मिले हैं? आप हम लोगों से क्यों मिले? वाई हैव यू मेट अस. यहाँ पे WH वर्ड में वाई का यूज किया गया है. फिर यहाँ पे हैव, ये हैव जो आया है सो वाई के लिए नहीं आया है, ये किसके लिए आया है? यू के लिए. वाई हैव यू. फिर आप वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किए हैं. मीट का V3 क्या होता है? मेट. वाई हैव यू मेट. और अस, चूंकि ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग का जैसे वर्ड होता है वी, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाता है? अस. तो वाई हैव यू मेट अस, आप हम लोगों से क्यों मिले हैं. फिर सिक्स स्ट्रक्चर की यदि आप बात करें, WH वर्ड प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है आपका हाउ हैव आई स्टोलन योर हार्ट.
हाउ हैव आई स्टॉलन योर हार्ट। HEART जब कभी आपको मिले तो HEART को आप क्या बोलेंगे, हार्ट। इसे बहुत सारे लोग बोलते हैं हर्ट या बहुत सारे लोग बोलते हैं हार्ट। जब किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, दिल का दौरा पड़ जाता है, तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो बोलते हैं हार्ट अटैक हो गया, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक हो गया। तो वो ना तो हार्ट अटैक होता है ना ही हार्ट अटैक होता है, वो क्या होता है, हार्ट अटैक होता है। तो हाउ हैव आई स्टोलन योर हार्ट, मैंने तुम्हारा दिल, हार्ट का मतलब होता है दिल, स्टोलन चुरा लेना, कैसे छुड़ाया है। तो यहाँ पे WH वर्ड में आप यूज़ करें हाउ का, फिर आपने यूज़ क्या करा, हैव, क्योंकि सब्जेक्ट में क्या है आई के साथ आप यूज़ करते हो हैव का। फिर आपने यहाँ पे नॉट, यदि आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं यहाँ पे नॉट का यूज़ कर लेंगे। हाउ हैव आई नॉट स्टॉलन योर हार्ट, मैंने तुम्हारा हार्ट, तुम्हारा दिल कैसे नहीं छुड़ाया है। तो यहाँ पे हाउ हैव आई नॉट, चूंकि नेगेटिव बना तो नॉट का यूज़ कर लेंगे, हाउ हैव आई नॉट स्टॉलन योर हार्ट। अब ये था आपका स्ट्रक्चर, बेसिकली जो एग्जाम्पल्स आपको पता ही होता है। अब देखते हैं कि आपके एग्जाम में क्या सब पूछा जाता है, उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है आपका, टू डिनोट एन एक्शन दैट हैज जस्ट फिनिश्ड और कंप्लीटेड। ये बताता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस चीज़ को, एन एक्शन को, एक कार्य, दैट हैज जस्ट बीन फिनिश्ड, जो तुरंत फिनिश हुआ है, पूरा हुआ है, और कंप्लीटेड या कंप्लीट किया गया है। जैसे एग्जाम्पल आपका, ही हैज जस्ट अराइव्ड हियर, वह यहाँ तुरंत पहुँचा है। वी हैव कम फ्रॉम देयर, हम लोग वहाँ से आ चुके हैं या हम लोग वहाँ से आए हैं। दे हैव जस्ट गॉन फ्रॉम हियर, वे लोग यहाँ से तुरंत गए हैं। ये सब ये हुआ बात कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हो जब कोई काम तुरंत समाप्त हुआ होता है, फिनिश्ड और कंप्लीटेड, तो वहाँ आप यूज़ करते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। सेकेंड पॉइंट आपका है, सम एडवर्बियल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिनोटिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आर, कुछ ऐसे एडवर्बियल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो डिनोट करता है, बताता है किस टेंस को, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। वो क्या सब है, येट, ऑलरेडी, अप टू, जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, ईवर, टिल, एक्सेट्रा। येट मतलब अब होता है या अब तक होता है, ऑलरेडी पहले ही, अप टू जस्ट तुरंत, जस्ट नाउ तुरंत अभी, रिसेंटली हाल ही में, अप टू नाउ अब तक, अप टू द प्रेजेंट जो वर्तमान तक की जब आप बात करते हैं, ईवर कभी, टिल तक, एक्सेट्रा। तो इन सारे वर्ड को आप जैसे ही देखिएगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, याद रखेंगे। येट, ऑलरेडी, अप टू, जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, ये इन सारे वर्ड के साथ आप यूज करते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, आई हैव ऑलरेडी वॉच दिस पिक्चर, मैं यह पिक्चर ऑलरेडी देख चुका हूँ। यू हैव नॉट ईवर कंप्लीटेड योर होमवर्क, तुम कभी भी, ईवर का मतलब कभी भी, यू हैव नॉट एवर कंप्लीटेड योर होमवर्क, तुम कभी भी अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किए हो। आई हैव नॉट फिनिश्ड स्पीकिंग येट, मैं अभी बोलना बंद नहीं करा है, फिनिश नहीं करा है। आई हैव नॉट फिनिश्ड स्पीकिंग येट, मैंने अब तक बोलना फिनिश नहीं करा है, मतलब बंद नहीं करा है ना। तो ये था आपका कुछ एडवर्बियल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो ऑलवेज डिनोट करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, इस बात को आप याद रखेंगे। इस पॉइंट पे जो आपका क्वेश्चन है उसे देखते हैं। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। ही डैश फ्रॉम लंदन रिसेंटली, वह रिसेंटली हाल ही में लंदन से आया है। वो हाल ही में कहाँ से आया है, लंदन से। कम, कम्स, हैज़ कम, कमिंग, क्या आएगा यहाँ पे, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे आपका कम तो चलेगा नहीं, क्योंकि वर्ड यहाँ पे आ गया रिसेंटली। आपने रिसेंटली को देखा तो रिसेंटली, ऑलरेडी, अप टू, जस्ट नाउ, जस्ट, ये सब यदि वर्ड रहता है तो आप यूज करते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या लेता है, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3। तो सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए हमको, हैव या हैज चाहिए, जो किस में है, वह सी ऑप्शन में, हैज कम। ही हैज कम फ्रॉम लंदन रिसेंटली, वह हाल ही में लंदन से आया है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब देखिए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इतनी सारी इसकी पॉइंट है, सारा पॉइंट ऑलमोस्ट एक ही जैसा, इसलिए मैंने एक ही स्लाइड में सारे पॉइंट्स को ले लिया। थर्ड पॉइंट आपका दिस टाइम। देखिए, एक दिस टाइम का मतलब होता है इस समय, जैसे मैं इस समय आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू दिस टाइम, आई एम टीचिंग यू दिस टाइम। लेकिन दिस टाइम का एक और मतलब होता है इस बार, क्या होता है, इस बार। तो जब दिस टाइम का मतलब होता है इस बार, तो उसके साथ आप यूज करते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आई हैव अंडरस्टूड टाइम एंड टेंस दिस टाइम, मैं इस बार टाइम एंड टेंस
समझ लिया है या समझ चुका हूँ, मैं इस बार टाइम एंड टेंस समझा हूँ, ये भी आप बोल सकते हैं। तो जब दिस टाइम का मतलब हो इस बार तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और जब दिस टाइम का मतलब हो इस समय तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। फोर्थ पॉइंट आपका फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम एक्सेट्रा, मतलब एक्सेट्रा मतलब फोर्थ टाइम हो जाए, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, सेवेंथ टाइम, इन सारे वर्ड के साथ आप यूज करोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। मतलब देखना प्रेजेंट फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, तो आपके दिमाग में होना चाहिए इसके साथ क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे आई हैव सीन यू हियर फर्स्ट टाइम, मैंने पहली बार यहाँ आपको देखा है। आई हैव सीन यू हियर फर्स्ट टाइम, मैंने पहली बार आपको यहाँ देखा है। तो आपने यूज कौन सी टेंस का करा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। फर्स्ट टाइम है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दिस इज द फर्स्ट टाइम, या पहली बार है, इसके साथ आप यूज करोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू हैव कम सेकेंड, या पहली बार है कि तुम आए हो, कितना, तो सेकेंड आए हो। सिक्स पॉइंट है जो इस का लास्ट पॉइंट होगा आपका, टू शो और इंडिकेट द ड्यूरेशन और एब्सेंस ऑफ एन एक्शन। ये दिखाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, या बताता है किस चीज़ को, द ड्यूरेशन जो अवधि होती है, या और एब्सेंस या जो एब्सेंस हो जाते हैं, कि जैसे मतलब कोई काम को आपने करा और उस दिन से क्या हो गया, एब्सेंस हो गया है, तो ये अवधि या एब्सेंस को दिखाता है ऑफ एन एक्शन, किसी कार्य की, किसी कार्य की अवधि या अनुपस्थिति को दिखाता है। जैसे एग्जाम्पल है, आप टॉट इंग्लिश फॉर 6 मंथ्स, मैंने 6 महीनों से अंग्रेजी पढ़ाया है। डैट मीन्स ये हुआ एक ड्यूरेशन को दिखा रहा है। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी फॉर या सिंस का यूज आप कर सकते हैं। फॉर भी चलेगा और सिंस भी चलेगा, किस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे यहाँ पे 6 मंथ्स है तो आपने फॉर का यूज किया, यदि यहीं पे होता जून जुलाई सब तो आप क्या बोलते, सिंस जून, सिंस जुलाई, है ना। इस तरह से आप यूज करते प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे आप बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं तो वीडियो को आप 2 बार देखें, 4 बार देखें, लेकिन आपके ब्रेन में हर एक पॉइंट आना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सुन।